Dear student, Assalamu alaikum. Welcome to our new class, and we have started two compartment extravesicular model, and we have already have the basic concept of our calculations of different pharmacokinetic parameters which are directly involved in the calculations of pharmacokinetic parameters of tablets. उस चैप्टर में हमने अभी तक जो थोड़ा सा कंसेप्ट लास्ट वाली क्लास में भी हमने देखा था, जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है टू कंपार्टमेंट मॉडल इन टैबलेट्स। इसमें जो हमारे पास जो टू कंपार्टमेंट में हमने जो बेसिक कंसेप्ट जो है वो अभी तक जो अंडरस्टैंड कर लिया, उसमें हमने ये देखा था कि टू कंपार्टमेंट के केस में हमारे पास ये नोज़ लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और हमने इस नोज़ को सेपरेट करने के लिए हमने कहा था इस नोज़ को सेपरेट करेंगे। जब नोज़ सेपरेट करेंगे तो देन उसका भी एक अलग से फीडरिंग टेक्निक से हम इसको जो अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो बेसिक कंसेप्ट था, यहाँ हमने इसको एक्स्ट्रापोलेट किया था, और एक्स्ट्रापोलेट करने के बाद ये जो डिफरेंस था एक्चुअल पॉइंट्स में से फीडर्ड पॉइंट्स को माइनस किया था, तो हमारे पास इस तरह का नोज़ लाइक स्ट्रक्चर बन गया। फिर इस नोज़ को हमने जो है वो एक्स्ट्रापोलेट किया, फिर इसका हमने एक्स्ट्रा डिफरेंस लिया, और अब हमारे पास एक और कर्व जो है वो इस तरह की हुई। तो हमने कहा था कि अब तीन रेट हो गए। एक एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट है के ए, जो हमें कैलकुलेट करना होगा इन पॉइंट्स पे, ln C2 माइनस ln C1 ओवर T2 माइनस T1 से। फिर हमने कहा था कि इसको हम नाम देंगे अल्फ़ा और बीटा का। अल्फ़ा और बीटा में हमने दो नाम लिए थे, अल्फ़ा बीटा, और उससे हमने फिर इसको एक्स्ट्रापोलेट करके LMN के नाम से हमने इसको जो अंडरस्टैंड किया था। मेरी प्रीवियस क्लास में हमने इसको तीन नाम दिए, LMN, और साथ जो है इसमें हमने इसकी कैलकुलेशंस को हमने अंडरस्टैंड किया था, जिसमें हमें बेसिक फार्मूला हमारा बना था, जिसमें L ओवर M, L ओवर अल्फ़ा प्लस M ओवर बीटा प्लस N ओवर के ए। इट मीन्स अगर इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो N है, और अगर हम इसको बीटा वाले को एक्स्ट्रापोलेट, क्योंकि ये बीटा था, इससे एक्स्ट्रापोलेट करें तो ये हमारे पास जो है वो M है, और अगर ये अल्फ़ा है यहाँ कैलकुलेट किया आपने, तो अगर अल्फ़ा वाले को कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास जो है वो L है। तो इस वजह से हमने कहा था कि जो CP है यहाँ पर वो हम कैलकुलेट कर लेंगे तीन डिफरेंट रेट काइनेटिक्स को यूज़ करते हुए और एक्स्ट्रापोलेट करते हुए। जो हमारे पास जो कोफिशिएंट्स की जो वैल्यूज़ हैं उनमें हमने L प्लस अल्फ़ा प्लस M प्लस बीटा प्लस N डिवाइडेड बाय K, यहाँ तक हमने जो है इस बात को सीखा था कि जो टू कंपार्टमेंट मॉडल है बेसिकली, इसमें रेट्स जो हैं वो डिफरेंट्स हैं। टू कंपार्टमेंट ऑरल टैबलेट में रेट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। अच्छा, इसका अगर हम डेमोग्राफिकली इसका जो ग्राफिकली इसका डायग्राम बनाएं, तो डायग्राम में भी मैंने आप लोगों को ये थोड़ा सा इसका आइडिया दिया था कि दो तरह के कंपार्टमेंट्स हैं। एक आपके पास जो है वो सेंट्रल कंपार्ट है और एक पेरिफेरल कंपार्ट है। सेंट्रल से पेरिफेरल की तरफ मूव करेंगे तो K12, और पेरिफेरल से सेंट्रल की तरफ मूव करेंगे तो K21, और अगर एलिमिनेशन होगी सेंट्रल से तो K10, और अगर एलिमिनेशन होगी इससे पेरिफेरल से तो K20। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर रहे हैं, वो है KA, क्योंकि आपके पास एक और कंसेप्ट आया है जो एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट का है। तो KA कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को याद होगा फीडरिंग टेक्निक है, बिल्कुल ये हम इस पूरी टेक्निक का नाम फीडरिंग टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इसी टेक्निक में आप लोगों को मैंने एक और आइडिया दिया था कि जब हम KA कैलकुलेट करते हैं, वन कंपार्टमेंट का जब कैलकुलेट करते हैं, तो हमने वैगनर नेल्सन को यूज़ किया था, और मैंने कहा था कि अगर हम टू कंपार्टमेंट का KA निकालेंगे तो वहाँ पर हम इसे लू एंड रीगलमैन, दो साइंटिस्ट के नाम हैं,
तो लू रिगलमैन जो है उनका मेथड को हम यूज़ करेंगे और के ए को भी कैलकुलेट कर सकेंगे। तो के ए फिर दो तरह से कैलकुलेट हुआ, फेजरिंग टेक्निक से और लू रिगलमैन मेथड से। हम मूव करते हैं कि हमारे जो बाकी पैरामीटर जो रह गए हैं, सी पी कैलकुलेट कर लेना, इस तरह से वी सी कैलकुलेट करना, वी बी कैलकुलेट करना, क्योंकि हमारे जो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स हैं वो तो ऑलमोस्ट सबके सेम है। यानी जैसे हमने 1 कंपार्टमेंट में सीखे थे K12 K2, उसमें जो 2 कंपार्टमेंट में K12 K21 K10, ये माइक्रोकाइनेटिक्स हमने बोला। और हमने अपनी अजम्पशन में ये बात प्रूव किया था कि हमारे पास जो है K20 जो है वो हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ बिल्कुल, अगर मेटाबोलाइड होगी ड्रग, या अगर ड्रग जो है वो टिश्यूज़ के अंदर पेनिट्रेट करेगी और वहाँ पर अगर रिटेन करेगी और वहाँ से अगर इसकी किसी किस्म की कोई बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ड्रग जो है वो अपने किसी और मेटाबोलाइड में कन्वर्ट होती है, तो देन ये जो K20 है ये इसका भी एक इफेक्ट रहेगा। लेकिन हमने अपने अजम्पशन में, जब हमने इस 2 कंपार्टमेंट को पढ़ना शुरू किया, हमने पहली जो अजम्पशन ये रखी थी कि हमारे पास जो एलिमिनेशन है वो सिंपल सेंट्रल कंपार्ट से हो रही है, पेरिफेरल कंपार्ट से एलिमिनेशन नहीं है। इट मीन्स कि K20 नहीं एग्जिस्ट करता, K10 एग्जिस्ट करता है। उसके लिए हम उसको कुछ फार्मूलाज की हम बात करेंगे। तो हम जो रिमेनिंग फार्मूलाज उनकी तरफ आते हैं, यानी हमारे पास जो रिमेनिंग पैरामीटर्स हैं उनमें एक K10 है, K12 है, जैसे मैंने यहाँ बताया कि K12 है, K10 है, इस तरह से K21 है, और VC है। VC मीन्स वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एट सेंट्रल कंपार्टमेंट, और VB है या VP लिख लेंगे, प्लाज्मा, इसमें P फॉर पेरिफेरल है लेकिन हमने इसको वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में VB राइट किया हुआ है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन इन बॉडी VB की कैलकुलेशन है। और हमने जिसमें जो सीखना है वो हमारे पास VSS है। रिमेंबर VS है। इन तीनों वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन में जो ये वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर किया जाएगा। यानी VC कंसीडर होगा जब आप फर्स्ट आपने डोज दिए है, जब आपके पास ये कंसेप्ट है कि ड्रग जो है वो डायरेक्ट GI सिस्टम से, डोजेज फॉर्म से, टैबलेट कैप्सूल सिरप से एब्जॉर्ब होने के बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन में आई है, तो ये प्लाज्मा के अंदर है। तो सेंट्रल कंपार्ट में जो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है ड्रग का, वो ड्रग जो हाइड्रोफिलिक है, वो ड्रग जिसके जो है वो वीकली एसिडिक है, वो ड्रग जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, वो ड्रग जिसकी एफिनिटी टुवर्ड्स द प्लाज्मा प्रोटीन ज़्यादा है, उनका VC वैल्यू ज़्यादा होगी। ओके, वो ड्रग जिनका टिश्यू प्रोटीन्स की वैल्यू ज़्यादा है, उनकी तरफ एफिनिटी ज़्यादा है, लिपोफिलिक हैं, वीकली एसिडिक हैं, नेगेटिव चार्ज है, ये ड्रग एब्जॉर्ब होकर अब ये टिश्यूज़ के अंदर भी मूव करेंगी। वहाँ पर आपके पास एक और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, दैट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन इज़ VB, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी। और इन दोनों को मिला के, अब ये दोनों क्योंकि जब स्टार्ट में आपके पास K12 रहेगा, फास्ट है क्योंकि ड्रग ने सेंट्रल से पेरिफेरल की तरफ मूव करना है, और K21 नहीं है या बहुत मिनिमम है। लेकिन एक वक्त आएगा कि यहाँ पर कंसंट्रेशन पेरिफेरल में जब बढ़ जाएगी तो इक्विलिब्रियम के रूल के मुताबिक ये कंसंट्रेशन दोबारा सेंट्रल की तरफ मूव करेगी। जब ये सेंट्रल की तरफ दोबारा मूव करेगी, अब यहाँ पर हम अज्यूम करेंगे कि ये एक टाइम ऐसा आएगा कि अब इन दोनों में वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट हुआ है, यानी ये दोनों जो लेवल है ये सैचुरेशन पे आए हैं। जब ये सैचुरेशन पे ड्रग की कंसंट्रेशन आई है तो अब हमारे पास जो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन की जो टर्म आएगी वो VSS आएगी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एट स्टेडी स्टेट। तो VSS को कैलकुलेट करना भी हमने सीखना है, VB को भी, VC को भी। इस तरह से अल्फ़ा को कैलकुलेट करने का फार्मूला होना चाहिए, बीटा को कैलकुलेट करने का फार्मूला, और FC एक है जी, फ्रैक्शन ऑफ ड्रग विच इज़ प्रेजेंट इन द सेंट्रल कंपार्ट। ये एक न्यूमेरिकल भी मैंने सॉल्व करवाया था, और उसमें जो है हमने फ्रैक्शन ऑफ ड्रग जो है वो सेंट्रल कंपार्ट में कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होगा। हम इनकी तरफ मूव करते हैं, और फिर उसके बाद जो है इनमें इन फार्मूलाज को मैं पहले राइट करूँगा, फिर आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसको किस तरह से कैलकुलेट करना होगा। पहला है हमारे पास K10, तो K10 हम कैलकुलेट कर पाएंगे जी, K10 इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा ओवर K12, अल्फ़ा बीटा। ये देखिए ये सेम फार्मूला है जो हमने यूज़ किया था इसमें, जो अपने हमारे पास जब K21 जब हमने IV बोलस की बात की थी, तो अल्फ़ा बीटा एंड डिवाइडेड बाय K21, और K21 का कैलकुलेट करने का फार्मूला मैंने लास्ट क्लास में लिखा भी था। K21 के लिए पहले मैं सारे फार्मूलाज राइट करता हूँ, फिर इन सबको मैं एक एक करके सबको एक्सप्लेन कर दूँगा। K10 की बात हो गई, और
1 2 के लिए K1 2 के लिए हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस K21 माइनस K10 K12 को कैलकुलेट करने के लिए, और K21 को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है A इंटू बीटा प्लस B इंटू अल्फ़ा ओवर A प्लस B। और सेम केस में अगर हमने VC को कैलकुलेट करना है तो VC के लिए पहले भी मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया हुआ, उसमें हमारे पास जो था F के A x नॉट डिवाइडेड बाय L इंटू के ए माइनस अल्फ़ा प्लस M इंटू के ए माइनस बीटा। VB के लिए एफ एक्स नॉट ओवर बीटा इंटू AUC 0 टू इन्फिनिटी, और VSS के लिए VC K12 प्लस K21 ओवर K21, या एक और फार्मूला VB K12 प्लस K21 ओवर अल्फ़ा। ओके, अल्फ़ा के लिए अल्फ़ा है K12 प्लस K21 प्लस K10 माइनस बीटा, और बीटा के लिए K10 K21 माइनस बीटा ओवर K12 प्लस K21 माइनस बीटा माइनस बी। बीटा के लिए, या फिर एक और फार्मूला है K10 फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इन सेंट्रल कंपार्ट, और FC के लिए K21 माइनस बीटा ओवर K12 प्लस K21 माइनस बीटा। ये कुछ वही वाली टर्म्स बीटा, अल्फ़ा और इनको यूज़ करते हुए हम ये तमाम पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इनमें हमारे पास जो बेसिक है वो आप लोगों को जो वैल्यूज़ जो अल्फ़ा बीटा के ए को कैलकुलेट करना है। अगर K21 को पहले कैलकुलेट कर लें तो ये पॉसिबल है। ए और बी जो है, रिमेंबर ये जो ए है ये बेसिकली अल्फ़ा से है, यानी यहाँ पर हमने इसको एल राइट किया हुआ है, तो ये बेसिकली हमारे पास जो एल जो है ये ए है अगर हम इस वाले कैलकुलेशंस की बात करेंगे तो, और बी जो है हमारे पास वो एम है। तो इसको अगर आप चेंज करके राइट करना चाहें, बहुत सिंपल आप इसको राइट कर सकेंगे। ये आपके पास हो जाएगा ए की बजाय मैं यहाँ पे जो मैंने इसमें एल और बीटा जो आपके पास जो है वो बीटा वैल्यू यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया। बी मीन्स एम और अल्फ़ा ए प्लस बी मीन्स एल प्लस एम। ये हमारा K12 का फार्मूला भी, यानी इसको हम एक और वे से भी राइट कर सकते हैं अगर जैसे अगर हम एल एम की टर्म्स के अगर हम इसमें सीखना चाहें तो। सेम केस में K21 आया। अब अल्फ़ा बीटा को आप लोग अल्फ़ा बीटा यहाँ कैलकुलेट करके आए तो K21 से डिवाइड करेंगे तो K10। रिमेंबर ये हैं क्या, मैंने अभी डायग्राम इसकी बनाई भी थी, दोबारा बना देता हूँ कि हमारे पास ये K12 K21
K20, K10, KA, सेंट्रल, पेरिफेरल, VC, VB, VSS, ये सारे आपको लेबलिंग आना चाहिए ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। और K12 की हमने बात कर ली, K10 की बात हो गई, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, K12 माइक्रो रेट कांस्टेंट, जिसके अंदर आपने क्या 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 अज्यूम किया है, सेंट्रल से पेरिफेरल की तरफ जो है वो ड्रग किस रेट से मूव हो रही है। K21 पेरिफेरल से सेंट्रल की तरफ ड्रग किस रेट से मूव हो रही है, कि VC वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन एट सेंट्रल कंपार्ट, VB वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन एट in the body, in the peripheral tissues, VSS volume distribution at the level of steady state, अल्फ़ा एब्जॉर्प्शन रेट आपका जो है वो रेट कांस्टेंट जिसको आप डिस्ट्रीब्यूशन रेट कांस्टेंट बोल रहे हैं, और ये बीटा स्लो डिस्ट्रीब्यूशन रेट कांस्टेंट या एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, FC फ्रैक्शन ऑफ ड्रग विच इज़ प्रेजेंट इन द सेंट्रल कंपार्ट। इसमें देख लें K21 प्लस माइनस बीटा, K12 प्लस K21 माइनस बीटा, यानी K12 आप कैलकुलेट करेंगे, K21 कैलकुलेट करेंगे और माइनस बीटा करेंगे, जो सारे टर्म्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हमारे पास जो बेसिक चीज़ें हमने सीखी हैं, हमने 2 कंपार्ट को हमने 2 तरह से डिवाइड करना सीखा है। एक हमने सीखा है कि 2 कंपार्ट IV इंजेक्शन बोलस इंजेक्शन की फॉर्म में, और दूसरा हमने 2 कंपार्ट ऑरल टैबलेट की फॉर्म में। कुछ फार्मूलाज को हमने कंबाइन किया है ताकि फार्मूला मज़ीद लेंथी ना हो, हम इनकी बात को अंडरस्टैंड कर सकें और हमें जो है वो बेसिक कंसेप्ट इसका समझ आए। तो फार्मूला तकरीबन प्लस माइनस वही हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट जो है वो साथ इसके चेंज है। इन तमाम फार्मूलाज की प्रैक्टिस के लिए मैंने एक्सरसाइज आप लोगों को दी है, उसको भी आप लोग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह CRFA सीखेंगे, कम्युलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन जो है हमारे पास फ्रैक्शन कम्युलेटिव रेट ऑफ फ्रैक्शन एब्जॉर्ब्ड, CRFA की हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ज़रूर शेयर करें।